वेलकम फ्रेंड्स। मैं सुदीप्त पटेल उड़ीसा झारसुगड़ा से बोल रहा हूँ और मेरा ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए है जो कि मदरबोर्ड का पावर सीक्वेंस के बारे में। आप काफ़ी वीडियो देखे होंगे, फिर भी मैं एक ठो आपको जानकारी देने के लिए चाहता हूँ पावर सीक्वेंस के बारे में। छोटा सा जानकारी है दोस्तों, जिन लोग को पता है, जो जानते हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये काम में आ सकता है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो है आपका पावर सीक्वेंस, मदरबोर्ड का जो पावर सीक्वेंस के लिए मेरा छोटा सा वीडियो। ये देखिए, ये जो बोर्ड मेरे पास, ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये कॉम्बो बोर्ड हो गया। ये अप टू 24 इंची में लगता है। और ये जो कॉम्बो बोर्ड है ये 40 इंची में, 32 से लेके 40 इंची में लगता है। तो इसमें क्या है, पहले हमको मदरबोर्ड का पावर सप्लाई जो भी है समझने से पहले, पावर सीक्वेंस जो भी है समझने से पहले, ये जो बोर्ड है, बोर्ड में जो कॉम्बो बोर्ड नहीं है, जो एडाप्टर से चलते हैं, एडाप्टर से जो चलते हैं, एडाप्टर क्या क्या आता है, एडाप्टर वोल्टेज, उसमें आपको इनपुट देखने को मिलेगा 19 वोल्ट का एडाप्टर, 24 वोल्ट का एडाप्टर, 12 वोल्ट का एडाप्टर। तो जो भी वोल्टेज आपका एडाप्टर से मिला, चाहे एसएमपीएस से मिला, उसके बाद वोल्टेज कैसे चेंज होता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन कैसे किया जाता है, कैसा सीक्वेंस में क्या होता है, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है ये डायोड है। इसमें पहले डीसी 12 वोल्ट ये निकलेगा। 12 वोल्ट आने के बाद ये क्या होगा, ये 5 वोल्ट में ये स्टेप डाउन होगा। ये देखिए कॉइल लगा है, ये 5 वोल्ट में ये स्टेप डाउन होगा। 5 वोल्ट बनने के बाद ये जो 5 वोल्ट है ये 3.3 वोल्ट में स्टेप डाउन होगा। उसके लिए ये रेगुलेटर इस्तेमाल किया है, इसमें लीनियर ये आईसी इस्तेमाल किया है स्टेप डाउन के लिए। ये देखिए, ये बॉक कन्वर्टर बोलते हैं उसको। ये आईसी लीनियर जो रेगुलेटर ये इस्तेमाल किया है, आईसी का अंदर है। तो 3, उसके बाद पहले 12 वोल्ट आया, उसके बाद बनेगा 5, उसके बाद बनेगा 3.3। 3.3 जो मेन वोल्टेज है, बेसिक वोल्ट जो है प्रोसेसर के लिए, तो वो प्रोसेसर को जाएगा। प्रोसेसर का अंदर काफ़ी सारा सेक्शन है, उतना मैं जानकारी आपको अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। वो सब डिटेल्स आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है। जो भी है उतना टाइम भी नहीं होगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ। पहले 12 वोल्ट, उसके बाद 12 वोल्ट को 5 वोल्ट, 5 वोल्ट को फिर स्टेप डाउन करके हमको ये मिलेगा 3.3 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, 3.3 वोल्ट जो है उसको फिर से स्टेप डाउन करके हमको मिलेगा प्रोसेसर का जो कोर वोल्टेज होता है, 1.2 से लेके 1.7 तक होता है ये। तो ये कोर वोल्टेज हो गया प्रोसेसर के लिए। तो आपको क्या मिला, पहले 12 वोल्ट, 12 को स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट, 5 वोल्ट को फिर स्टेप डाउन करके 3.3, और 3.3 से जो वोल्टेज बनेगा वो बनेगा 1.2, जो कि कोर सप्लाई प्रोसेसर के लिए है। तो ये फंडा जो है, जो भी आपका नॉन स्मार्ट बोर्ड बोलिए, वही फंडा में सब चलता है। हो सकता है एडाप्टर यूज किया हो, या आपका पावर सप्लाई अलग से यूज किया हो सकता है पावर सप्लाई में दूसरा कुछ वोल्टेज हो सकता है जो कि बैकलाइट के लिए गया होगा। ठीक है, तो बैकलाइट के लिए देखिए, बैकलाइट के लिए जैसे इसमें बैकलाइट के लिए क्या है, 12 वोल्ट का ये बैकलाइट है, 12 वोल्ट इनपुट है। ये जो बैकलाइट दिया है ये 12 वोल्ट का इनपुट है कि डायरेक्ट ये 12 वोल्ट ये इधर बोर्ड की प्रोसेसर की तरफ भी जो स्टेप डाउन के लिए आया, और 12 वोल्ट आपका चला गया बैकलाइट सेक्शन में। लेकिन ये 40 इंची का जो बोर्ड है, इसमें देखिए बैकलाइट के लिए अलग से डायोड इस्तेमाल किया है। मतलब ये बैकलाइट सेक्शन 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट इनपुट है, इनपुट में चल रहा है। तो बैकलाइट सेक्शन में इनपुट 12 वोल्ट भी रहता है, 24 वोल्ट भी रहता है, 34 वोल्ट, 35 वोल्ट भी रहता है। वो बैकलाइट जो डिजाइन किया हुआ बड़े बोर्ड है, तो उसमें बड़ा जैसे 40 इंची में लगेगा, तो उसमें इनपुट वोल्टेज बैकलाइट का ज़्यादा रहेगा। तो ये देखिए, ये पावर सीक्वेंस है उसका, पहले 12, उसके बाद 5, 3.3, 1.2। तो आप जैसे बोर्ड अगर आपका डेड आता है, पावर जैसे ये पावर ऑन करेंगे तो ये वोल्टेज जो मैं वोल्टेज बताया आपको, ये वोल्टेज बनना चाहिए। ये वोल्टेज बनने के बाद जब आप स्टैंड बाय से सेट को रिलीज करेंगे, स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद 1.8 वोल्ट जो कि रैम वोल्टेज बोलते हैं रैम वोल्टेज आप जानते होंगे, रैम। इसमें DDR1, DDR2, DDR3 का ये बोर्ड में रैम सब लग के आता है। अभी DDR1 बंद हो चुका है, DDR3 अभी जो आ रहा है वो स्मार्ट के लिए है। DDR2 इसमें रैम लगा है, जो कि DDR2 का रैम का जो वोल्टेज है 1.8 वोल्ट है।
तो ये जो रैम वोल्टेज है ये स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद ही ये रैम वोल्टेज वही 3.3 वोल्ट जो इनपुट है, ये जो इनपुट है उसमें बना सकता है 1.8, या आपका 5 वोल्ट से भी डायरेक्ट 1.8 बना सकता है, जो कि EIC बनाता है। और ये 3.3 से या 3.3 या 5 वोल्ट से जो 1.8 वोल्ट रैम वोल्टेज जो आउट करना चाहिए, वो स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद प्रोसेसर से एनेबल सिग्नल जाने के बाद ही 1.8 आउट होता है, जो कि 1.8 आके प्रोसेसर में इनपुट होता है, प्रोसेसर का अंदर आपका रैम लगा हुआ। तो इसमें सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा कुछ फंडा नहीं है। आपको स्टैंड बाय में 3.3 1.2 मिल गया, मतलब स्टैंड बाय रिलीज होना चाहिए। स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद जो है रैम वोल्टेज बनता है, उसमें और एक ठो रॉन सप्लाई भी बनता है। वो चीज़ डिटेल्स में आपको उतना वीडियो में उतना बताना, आपको देख के बताना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। वो सब मेरा ट्रेनिंग में डिटेल्स मैं बताता हूँ, ट्रेनिंग में आपको डिटेल्स बताया जाता है। तो बस ये फंडा ही है। अगर आपको ये देखिए, ये बोर्ड में आपको तुरंत अगर पता नहीं चल रहा है कि बोर्ड में इनपुट तो आपको 12 वोल्ट आउटपुट तो मिल गया IC का ऊपर, ये सॉरी डायोड का ऊपर, लेकिन अगर आपका अभी सेट डेड है या स्टैंड बाय रिलीज नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट ये देखिए, ये आपका क्या है, ये बायस IC है। बायस IC का डिटेल्स जानकारी, उसमें कैसे प्रोग्राम किया जाता है, उसमें क्या क्या पिन डिटेल्स वो आपका कैसे प्रोग्राम होता है, उसमें चेक कैसे करते हैं, आपको DSO में कैसे चेक करते हैं, वो डिटेल्स आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो उतना आपको ये वीडियो में बताना पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा, उतना बता नहीं पाएंगे। तो जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक चीज़, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले इसमें 12 वोल्ट आने के बाद आप देखिए सेट में पहले 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 12 वोल्ट अगर आ रहा है तो SMPS ओके। उसके बाद आपको 3.3 कहाँ चेक करना है, आपको रेगुलेटर ढूंढना नहीं है, कौन सा रेगुलेटर, कौन सा बक कन्वर्टर 3.3 बना रहा है, वो तो आप ढूंढ भी सकते हैं। अगर आपको तुरंत पता करना है तो आप बायस IC जो है उसका पिन नंबर 8 पे देखिए 3.3 प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो आपका 3.3 वोल्ट बन रहा है, क्योंकि बायस IC का जो 8 नंबर पिन है, जो कि VCC पिन है, उसमें 3.3 वोल्ट आता है। उसके बाद आपको रेगुलेटर वाइज चेक करना है 1.2 बन रहा है कि नहीं। 3.3 तो हो गया, 5 वोल्ट भी 3.3 आ रहा है, मतलब 5 वोल्ट भी बन रहा है, क्योंकि पहले हमारा 12 वोल्ट, उसके बाद 5, उसके बाद 3.3। तो डायरेक्ट हमको बायस IC के 8 नंबर पिन पे चेक करना है। अगर आपका वोल्टेज वहाँ मिल रहा है 3.3, तो हमको पता चल गया कि जो वोल्टेज हमारा आउटपुट कर रहा है SMPS, उसमें स्टेप डाउन होके 3.3 वोल्ट हमको मिल रहा है। उसके बाद आप आगे उसको चेक कर सकते हैं। अगर सेट डेड है, हो सकता है उसमें सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम हो, जिसको बायस IC को आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। हो सकता है कोई वोल्टेज मिसिंग हो, या कोई वोल्टेज कम बन रहा हो, तो वो सब आपको टेक्निकली उसको चेक करना पड़ेगा। वीडियो में तो जो मैं बता रहा हूँ बस वो टेक्निक कैसा चेक करेंगे उसका फार्मूला है, लेकिन ये ख़राब होने से कौन सा चेक करना है, वो चीज़ आपको, वो काम आप करते जाइए, आपको नॉलेज में आता जाएगा। डिटेल्स जो है आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड किया जाता है, कैसे कैसे क्या इशू आता है। तो बस दोस्तों उतना ही आप लोगों के लिए। जो नॉर्मल जो बोर्ड है, जो कि आपका नॉन स्मार्ट बोर्ड है, उसका मैं पावर सीक्वेंस बताया। और स्टैंड बाय, और एक चीज़ बता देता हूँ, स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद क्या होगा, आपका रैम वोल्टेज भी बनता है, और उसमें आपका टिकन बोर्ड जो बोलते हैं, स्केलर बोर्ड, उसका जो पावर है वो भी स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद ही बोर्ड से जाता है। और उसके बाद BL ऑन सिग्नल भी प्रोसेसर से निकलता है, जो कि बैकलाइट ऑन बोल के बोलते हैं, BL ऑन सिग्नल भी निकलता है, और एक तो रॉन सप्लाई भी निकलता है। वो डिटेल्स ये जो है ना, ये बेसिक है, उतना भी आपको जानकारी हो जाएगा तो आप बोर्ड को चेक कर सकते हैं, कहाँ फॉल्ट है आप आराम से पता लगा सकते हैं। आपको और डिटेल्स अगर चाहिए, और आपको जानकारी चाहिए, और डिटेल्स में चाहिए, डीपली चाहिए, तो आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा दोस्तों। तो ट्रेनिंग करने से आप और डीपली डिटेल्स जान सकते हैं। तो ओके, आज का जो वीडियो था आप लोगों के लिए पावर सीक्वेंस के बारे में, बस उतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।